बपतिस्मा लेने का अर्थ है परमेश्वर के वश में होना है। आप किसके वश में हैं? हे बपतिस्मा लेने वाले प्राणी, किसके वश में चल रहे हैं? किसके वश में चल रहे हो? बोलिए बोलिए। आपके दुनिया के टंटे खत्म होते हैं कभी? आज ही ये हो गया, आज ही वो हो गया। नहीं, कलविंदर भाई में था ना, कपड़े पाके बिल्कुल तैयार ही, बस मैं टिकटी मारी थी, स्कूटर दी नाल थी, नाल कलंदियां दे गया। किसके वश में? मुस्कुरा के चल देते हो यहां से, प्रचार को भेजे में उतार लिया करो। ऐसी ऐसी बातें सुन के ना कहीं मुस्कुरा के चल देते हैं, चलो हो गया ड्रामा। इसको भेजे में उतार लो। परमेश्वर के वश में आना है आपको। हालेलुया। किसके वश में आना? थैंक यू, बैठ जाइए। किसके वश में आना है? परमेश्वर के वश में। पाप के लिए तो मरा, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में। बोलो मसीह यीशु में। फिर से बोले मसीह यीशु में, मसीह यीशु में। जब तक आप स्माइल करके नहीं बोलेंगे मैं बढ़ाता रहूंगा। रिपीट, चलो रिपीट रिपीट, फिर से रिपीट। मसीह यीशु में जीवत समझो। हालेलुया। किसमें जीवत समझो? मसीह यीशु में। क्या आप जीवत हैं मसीह यीशु में? मरे हुए रहते हैं, मरे हुए आ जाते हैं, मरे हुए चले जाते हैं। आगे लिखा है 12वीं पंक्ति में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में रहते। ओ हो, आज मैं बहुत स्लोली जाने वाला हूं। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में रचे पाप तुम्हारे शरीर में रचे करने ना पाए। हालेलुया। राज्य करने ना पाए। यहां कोई भी बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति जिसकी जिंदगी में पाप राज्य कर रहे, पाप राज्य कर रहे। मैंने पहले बताया पाप क्या है, कुछ मसीहियों को समझ में नहीं आता है ना। 1101 आज्ञा तोड़ने के बाद भी कहते पाप क्या होता है। 1101 आज्ञा तोड़ने के बाद भी कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। सलाम, सीधा के बैठ, मैंने कोई पाप नहीं किया। जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम पाप करते हैं। और आपको पता है पाप पाप होता है। कुछ लोग कहते हैं उसने कितना बड़ा पाप किया। ये बड़ा छोटा क्या होता है? बाइबल में कोई बड़ा छोटा पाप नहीं है। बड़ा छोटा पाप कोई नहीं है। पाप पाप है, पाप पाप है। और पाप परमेश्वर से इंसान को अलग करता है। कोई बाइबल से ऐसा पाप मुझे बताइए, वो पाप करने के बाद इंसान परमेश्वर से अलग नहीं होता। बताइए कोई पाप है ऐसा? है जी? ये ड्रामा बंद करे कलीसिया। बड़ा पाप छोटा पाप, वो मैंने तो छोटा सा पाप किया है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। पाप पाप है। समझ में आया? पाप पाप है। कुछ लोग इसीलिए पाप करते रहते, कहते छोटा ही है, छोटा ही है। पाप तो पाप है। समझ में आ रहा है? पाप तो पाप है। और बाइबल कहती है पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। बोलो पाप तुम्हारे शरीर में राज्य ना करे। जोर से बोले राज्य ना करे। जिनका शरीर प्रार्थना नहीं करता, जिनका शरीर
आराधना नहीं करता, इतना हम गीत नहीं गाते जितना हम बोलते हैं हाथ खोल के ताली बजाओ ताली बजाओ। आराधना करते हुए वर्शिप कराने वाला वर्शिप करवा के नहीं थकता, वो थक जाता है बोल बोल के। ताली बजाओ, खुल के बजाओ, टांग हिलाओ, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, ये थकाती है चीजें। आराधना नहीं थकाती कभी। आराधना बल देती है, आराधना ताजगी देती है। थकाते तो आप हो। आप चर्च आना चाहते हैं, चर्च आना चाहते हैं, कभी शादी आ गई, कभी बुआ आ गई, कभी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट आ गई, कभी बर्थडे आ गया, कभी पड़ोसियों के कोई फंक्शन आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन सारी चीजों में फंसकर जब आप प्रभु की संगति से दूर होते हैं, प्रभु की संगति में आप बने नहीं रहते, प्रभु की संगति में आप टिके नहीं रहते, आपके शरीर में कौन राज्य कर रहा है? थैंक यू। समझ में नहीं आया आपको? ये भाई कैसे बैठे हैं? कोई हीरो आने वाला यहाँ पे? इनवाइट कर रखा है क्या किसी को? कौन आपके शरीर में राज्य कर रहा है? जोर से बोले। कौन आपके शरीर को चर्च में नहीं आने दे रहा? बोलिए। कौन आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा? कौन आपको परमेश्वर का काम करने नहीं दे रहा? कौन आपको चर्च में फेथफुली बनने नहीं दे रहा? बोलिए बोलिए बोलिए। कौन आपसे व्यभिचारी करवा रहा है? बोलिए ना। कौन आपको अनाज्ञाकारी बना रहा है? अनाज्ञाकारी कौन बना रहा है आपको? कौन बना रहा है? बोलिए। पाप बोलना है। कौन कौन कौन? पाप। परंतु बाइबल में लिखा है पाप तुम्हारे शरीर में राज्य ना करने पाए। जितनों ने बपतिस्मा लिया वो ध्यान से सुन लें, पाप आपके शरीर में राज्य ना करने पाए। हालेलुया। पाप आपके शरीर में राज्य करने, अगर आपको बपतिस्मा लेने के बाद पाप करना है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, और आइए और सीखिए, बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यदि अभी भी आपका मन है पाप करना है, पाप में रहना है, पाप में जीना है, पाप छोड़ना ही नहीं है, तो गुड बाय, है ना। आप जा सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं या और आके सीख सकते हैं। परंतु अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं, यदि ले चुके हैं, तो पाप तुम्हारे शरीर में राज्य नहीं करना चाहिए। अगर लेने जा रहे हैं तो आज के बाद पाप आपके शरीर में राज्य नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलें जरा जल्दी। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप तुम्हारे शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। बोला है अधीन रहो। मैं बैग लेके नीचे आ जाऊंगा आपके पास। नहीं तो भाई क्यों नहीं बोल रहे? लो क्या हो गया? बोलो। है, इनको कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ो। उनको पता नहीं क्या पिक्चर चल रही है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अधीन रहो, लालसाओं के अधीन। हेलो, सुन रहे हैं? आपने कभी वो मैजिक देखा है
कितनी बार फिल्म में दिखाते हैं ना, कुछ करते हैं ऐसे 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 करके 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 उस बंदे को वश में कर लेते हैं। हिप्नोटाइज। हेलो, कुछ लोगों ने बपतिस्मा तो ले लिया है, वो पवित्र आत्मा के वश में नहीं है, खुदा के रूह के वश में नहीं है, पवित्र आत्मा के वश में नहीं है, वो संसार के वश में है, पाप के वश में है, और पाप उन्हें लिए चलता जा रहा है। संसार उन्हें लिए चलता जा रहा है। संसार चला रहा है। आप डिसाइड करें, आप किसकी अधीनता में हैं, आप किसकी अधीनता में हैं। बाइबल कहती है कि पाप की लालसा के अधीनता में ना रहें। लास्ट में ये लिखा क्या, मैं कौन रखना है, पढ़ो, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप तुम्हारी देह में राज्य न करे, तुम्हारी देह में राज्य न करे। जब पाप तुम्हारी देह में राज्य करेगा तो तुम उसकी लालसाओं के अधीनता में आ जाओ।